ओम शांति। सुनते हैं 3 दिसंबर 78 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है पाप और पुण्य की गुह्य गति। बाप दादा ने पाप और पुण्य की गति को समझाने वाले महाकाल शिव बाबा बोले। आज की मुरली में क्या सुनाया? अनेक प्रकार के लोग आपकी चेकिंग करने के लिए आएंगे। क्या चेकिंग करने के लिए आएंगे, ये आज बाबा ने इसमें क्लियर किया। कौन से बोल, कर्म, संकल्प पाप के खाते में जमा होते हैं। लास्ट अज्ञानी लोग क्या कहते और बाप क्या कहते हैं, तो सुनते हैं 3 दिसंबर 78 की मुरली, पाप और पुण्य की गुह्य गति। आज बाप दादा सर्व बच्चों की विशेष अभ्यास की स्मृति दिला रहे हैं। 1 सेकंड में इस आवाज की दुनिया से परे हो, आवाज से परे दुनिया के निवासी बन सकते हो। जितना आवाज में आने का अभ्यास है, सुनने का अभ्यास है, आवाज को धारण करने का अभ्यास है, वैसे आवाज से परे स्थिति में स्थित हो सर्व प्राप्ति करने का अभ्यास है। जैसे आवाज द्वारा रमणीकता का अनुभव करते हो, सुख का अनुभव करते हो, ऐसे ही आवाज से परे अविनाशी सुख स्वरूप रमणीक अवस्था का अनुभव करते हो। शांत के साथ साथ अति शांत और अति रमणीक स्थिति का अनुभव है। अति शांत। स्मृति का स्विच ऑन किया और ऐसी स्थिति पर स्थित हुए। स्मृति का स्विच ऑन किया और ऐसी स्थिति पर स्थित हुए। ऐसी रूहानी लिफ्ट की गिफ्ट प्राप्त है। सदा एवर रेडी हो। बाबा कहते सदा बच्चों को एवर रेडी होना चाहिए। सदा एवर रेडी हो। सेकंड के इशारे से एक स्थिति में स्थित हो जाओ। ऐसा रूहानी लश्कर तैयार है। वास्थित होने में ही समय चला जाएगा। अब ऐसा समय आने वाला है जो ऐसे सत्य अभ्यास के आगे अनेकों के अयर्थार्थ अभ्यास स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे। कहना नहीं पड़ेगा कि आपका अभ्यास अयर्थार्थ है, लेकिन यथार्थ अभ्यास के वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा स्वयं ही सिद्ध हो जाएगा। ऐसा संगठन तैयार है। अभी समय अनुसार अनेक प्रकार के लोग चेकिंग करने आएंगे। संगठित रूप में जो चैलेंज करते हैं कि हम सब ब्राह्मण एक की याद में एक स्थिति में स्थित होने वाले हैं, तो ब्राह्मण संगठन की चेकिंग होगी। इंडिविजुअल तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आप सब विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक हो। विश्व संगठन, विश्व कल्याणकारी संगठन विश्व को अपनी वृत्ति व वाइब्रेशन द्वारा और अपने स्मृति के समर्थी द्वारा कैसे सेवा करते हैं, उसकी चेकिंग करने बहुत आएंगे। क्या बाबा ने कितना सुंदर बताया। विश्व संगठन, विश्व कल्याणकारी संगठन, कैसे वृत्ति द्वारा आप सेवा करते हैं, उसकी चेकिंग करने बहुत आएंगे। और चेकिंग करने वाले आए भी हैं। वाइब्रेशन के द्वारा योगिक खेती आज प्रूफ, बड़ी बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट दे रही है। तो देखो बाबा ने कब कहा 78 में, और चेकिंग होके अब सर्टिफिकेट मिल रहे हैं। कैड कैंप कितना बड़ा सर्टिफिकेट है कि हार्ट की बीमारी दूर हो जाना। आज की साइंस द्वारा साइलेंस की शक्ति का नाम बाला होगा।
योग द्वारा शक्तियाँ कौन सी और कहाँ तक फैलती हैं, उनकी विधि और गति क्या होती है, सब प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। ऐसे संगठन तैयार हैं। समय प्रमाण अब व्यर्थ की बातों को छोड़ समर्थी स्वरूप बनो। ऐसे विश्व कल्याणकारी बनो। इतना बड़ा कार्य जिसके लिए निमित्त बने हुए हो उसको स्मृति में रखो। इतने श्रेष्ठ कार्य के आगे स्वयं के पुरुषार्थ में हलचल व स्वयं की कमजोरियां क्या अनुभव होती हैं। अपनी कमजोरियां इतने विशाल कार्य के आगे क्या अनुभव करते हैं, अच्छी लगती हैं, वह स्वयं से ही शर्म आता है। चैलेंज और प्रैक्टिकल समान होना चाहिए, नहीं तो चैलेंज प्रैक्टिकल में महान अंतर होने से सेवाधारी की बजाय क्या टाइटल मिल जाएगा। ऐसे करने वाली आत्माएं अनेक आत्माओं को वंचित करने के निमित्त बन जाएंगी। पुण्य आत्मा के बजाय बोझ वाली आत्माएं बन जाती हैं। इस पाप और पुण्य की गहन गति को जानो। पाप की गति श्रेष्ठ भाग्य से वंचित कर देती है। संकल्प द्वारा भी पाप होता है, संकल्प के पाप का भी प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है। संकल्प में स्वयं की कमजोरी किसी भी विकार की पाप के खाते में जमा होती है, लेकिन अन्य आत्माओं के प्रति संकल्प में भी किसी प्रकार के वशीभूत वृत्ति है तो यह भी महापाप है। किसी अन्य आत्माओं के प्रति व्यर्थ बोल भी पाप के खाते में जमा होता है। ऐसे ही कर्म अर्थात संबंध और संपर्क द्वारा किसी के प्रति शुभ भावना की बजाय कोई भी भावना है तो यह भी पाप का खाता जमा होता है, क्योंकि यह भी दुख देना है। शुभ भावना पुण्य का खाता बढ़ाती है, व्यर्थ भावना व घृणा की भावना व ईर्ष्या की भावना पाप का खाता बढ़ाती है। इसलिए बाप के बच्चे बने, वर्षे के अधिकारी बने अर्थात पुण्य आत्मा बने, यह निश्चय, यह नशा तो बहुत अच्छा, लेकिन नशा और ईर्ष्या मिक्स नहीं करना। नशे में ईर्ष्या भी मिक्स हो जाती। क्या? सुनिए, बाप के बनने के बाद प्राप्ति अनगिनत है, लेकिन पुण्य आत्मा के साथ पाप का बोझ भी 100 गुना के हिसाब से। इसलिए इतने अलबेले भी मत बनना। बाप को जाना और वर्षे को जाना, ब्रह्मा कुमार कहलाया इसलिए अब तो पुण्य पुण्य है, पाप तो खत्म हो गया, वह संपूर्ण बन गए, ऐसी बात ना सोचना। ब्रह्मा कुमार जीवन के नियमों को भी ध्यान में रखो, मर्यादाएं सामने रखो, पुण्य और पाप दोनों का ज्ञान बुद्धि में रखो। चेक करो, पुण्य आत्मा कहलाते हुए मनसा वाचा कर्मणा कोई पाप तो नहीं किया। कौन सा खाता जमा हुआ? किसी भी प्रकार की चलन द्वारा बाप का नॉलेज का नाम बदनाम तो नहीं किया। बाप के पास तो हरेक का खाता स्पष्ट है, लेकिन स्वयं के आगे भी स्पष्ट करो। अपने आप को चलाओ मत, अर्थात धोखा मत दो। यह तो होता ही है, यह तो सब में है, भले सब में हो लेकिन मैं सेफ हूं, ऐसी शुभ कामना रखो, तब विश्व सेवाधारी बन सकेंगे। संगठित रूप में एकमत एक स्थिति का अनुभव करा सकेंगे। अब तक भी पाप का खाता जमा होगा तो चुकतू कब करेंगे? अन्य आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने के निमित्त कैसे बनेंगे? इसलिए अलबेलेपन में भी पाप का खाता बनाना बंद करो। सदा पुण्य आत्मा भाव का वरदान लो। अज्ञानी लोग यह स्लोगन कहते, बुरा ना सोचो, बुरा ना सुनो, बुरा ना देखो,
अब बाप कहते हैं व्यर्थ भी ना सुनो, ना सुनाओ और ना सोचो, सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोल बोलो, व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। जैसे साइंस के साधन बुरी चीज को परिवर्तन कर अच्छा बना देते, रूप परिवर्तन कर देते, तो आप सदा शुभ चिंतक सर्व आत्माओं के बोल के भाव को परिवर्तन नहीं कर सकते। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो तो सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। स्वयं का परिवर्तन करो, न कि अन्य का परिवर्तन का सोचो। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। इसमें पहले मैं ऐसा सोचो, इस मर्जीवा बनने में ही मजा है। इसी को ही महाबली कहा जाता है। घबराओ नहीं, खुशी से मरो। खुशी से मरना है। यह मरना तो जीना है, यही सच्चा जिए दान है। आपका पहला वचन क्या है? एक बाप दूसरा ना कोई, अर्थात मरना। नाम मरना है लेकिन सब कुछ पाना है। निभाना मुश्किल लगता है क्या? है सहज, सिर्फ परिवर्तन करना नहीं आता। भाव और भावना का परिवर्तन करना नहीं आता। वाह ड्रामा वाह। जब कहते हो तो यह सब क्या हुआ? हर बात वाह वाह हो गई ना। हाय हाय खत्म कर दो, वाह वाह आ जाती है। वाह बाप, वाह ड्रामा और वाह मेरा पार्ट, इसी स्मृति में रहो तो विश्व वाह वाह करेगा। मुश्किल तब लगता है जब बाप के साथ को भूल जाते हो। बाप को साथी बनाकर मुश्किल को सहज कर सकते हो। अकेले होने से बोझ अनुभव करते हो, तो ऐसे साथी बनाकर मुश्किल को सहज बनाओ। अच्छा, सदा सहयोगी, स्वयं के परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले, हर संकल्प और हर बोल, हर सेकंड में पुण्य का खाता जमा करने वाले, अपनी समर्थी द्वारा विश्व को समर्थ बनाने वाले, ऐसे महान सदा श्रेष्ठ पुण्य आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ये थे प्यारे बाबा के महावाक्य। कभी भी अकेला ना समझो, सदा बाबा को साथ समझो, और व्यर्थ न बोलना है, न देखना है, न सोचना है, न सुनाना है। इन सब चीज़ों से मुक्त बनना है। और वाह वाह हाय हाय खत्म कर दो, और वाह बाप, वाह ड्रामा और वाह मेरा पाठ। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।